राधे कृष्ण दोस्तों। किसी भी मार्ग से हो पर शरीर का चिंतन छोड़ के तत्वबोध के चिंतन में डूबना, ये ही सबसे बड़ी स्थिति है। अब वो चाहे निराकार हो, साकार हो, चाहे भक्ति हो या चाहे ज्ञान मार्ग हो, ऐसे हर मार्ग में सब जगह अपने ही उपास्य तत्व को देखना, फिर चाहे वो ब्रह्म तत्व हो या राम तत्व हो या कृष्ण तत्व हो, कुछ भी हो, सर्वम खलविदम ब्रह्म ने ना स्थितितम, अर्थात यह सिद्धि हर उपासक को करनी ही पड़ती है। ठाकुर जी स्वयं गीता जी में कह रहे हैं, मक्ता परकरन नान्य किंचित से अनन्य, अर्थात तत्व के बोध की सिद्धि हर एक मनुष्य को करनी ही पड़ती है। और जब तक इस सिद्धि का अनुभव मनुष्य नहीं करते, तब तक आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते। तो अब इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है निरंतर सुमिरन। पर अगर अन्य चिंतन होता रहेगा संसार का, तो इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है मित्रों ये भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए एकाग्र होकर ध्यान से समझिए कि क्या करना है जिससे सिद्धि प्राप्त हो। तो अब आपको इतना तो समझ आया होगा कि जहां जहां चिंतन जाए, वहां हम अपने आराध्य देव को ही अपने उपास्य तत्व को देखें। तो अब इसके लिए सतत निरंतर गुरु मंत्र और नाम चलना अनिवार्य है, क्योंकि बिना नाम जपे हम प्रभु को हर जगह अपने तत्व का बोध नहीं कर पाएंगे। श्वास और नाम दो विलग चलत है, इनको भेद ना मोके भावे, अर्थात अब नाम या मंत्र जपते समय नाम और श्वास अलग अलग नहीं चलने चाहिए। ये सही उपासना की पद्धति नहीं है। इसलिए श्वासे ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, अर्थात ऐसा नाम जप करे कि नाम और श्वास एक साथ ही चले। जैसे हम श्वास ले रहे होते हैं तो इसमें हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप चल रहा है। तो ठीक ऐसे ही नाम श्वास के साथ जुड़ जाए। श्वास ऊपर गई तो राम, श्वास नीचे आई तो राम, राम 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 या कृष्ण 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 या राधा राधा राधा, जो गुरु ने नाम दिया है वो श्वास के साथ चलना चाहिए। ऐसे ही हर श्वास में नाम चले, फिर इसका परिणाम ये होगा कि नाम श्वास जब भेद मिटावे, तब रोम रोम रग रग नाम नाम ही बोले, अर्थात फिर उसके रोम रोम रग रग से नाम ही प्रकट होने लगता है। तब कछो स्वाद नाम का पावे, तब सही मायने में आपने नाम का स्वाद ले लिया। फिर उसके बाद नाम से जलन पैदा होने लगेगी, क्योंकि वो वासना, क्रोध और मलिन वृत्तियों को पहले हटाता है, उसे नष्ट करता है और अपने लिए पवित्र जगह बनाता है। फिर उस निर्मल हृदय में वो स्वयं की स्थापना करता है। प्रायः ये बहुत बड़ी बात है मित्रों कि हर श्वास में नाम का आना, पर हम अभ्यास के द्वारा और प्रभु कृपा के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब अपने श्री सांप्रदाय के नारायण स्वामी जी के हाथ पे नली लगा के उस नली को कान पे लगाए तो उस नली से आवाज आने लगती थी, नारायण नारायण नारायण। ठीक ऐसे ही शरीर के हर अंग में, हड्डियों में नाम प्रकाशित होने लगता है। अब ये महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी के चरण जहाँ रुकते थे, वहां से विट्ठल 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 नाम की ध्वनि प्रकाशित होने लगती थी। अब इन्हीं तुकाराम जी की सेवा में जनाबाई थी, वो रोटियां जब थापने लगती थी, क्योंकि पहले के जमाने में बेलन नहीं था, तो वो जब रोटियां थापती तो उस रोटियों में से विट्ठल विट्ठल नाम प्रकाशित होने लगता था। अब परमार्थ मार्ग में ये सब कोई आश्चर्य की बातें नहीं है, ये नाम जापक की असली में स्थिति है। अब संत चोखा मेला का देहांत हो गया था, तो उनकी हड्डियां दूसरों की हड्डियों से मिलाव हो गई थी स्मशान में। तो दूसरे संत बोले, हर एक हड्डी को कान में लगा के देखो, जिससे विट्ठल विट्ठल नाम आए वो चोखा मेला जी की हड्डी है। ऐसे ही उन्होंने ढूंढा, फिर अस्थि विसर्जन कर दी। तात्पर्य ये कि हर जगह से सर्वत्र नाम का प्रकाश होना चाहिए, फिर ऐसे भक्त पूरे कलयुग को पावन करते हैं। इसलिए नाम निरंतर चलने के लिए संतों का सानिध्य भी उतना ही अनिवार्य है। फिर जो साधक ऐसे दिव्य दृष्टि तत्वबोध की सिद्धि को प्राप्त करता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा स्वयं ठाकुर जी गीता जी में कह रहे हैं। इसलिए निरंतर नाम ही सिद्धि का एकमात्र उपाय है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।